लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में झारखंड के रांची के धुर्बा के प्रभात तारा मैदान में आज इंडिया गठबंधन का महारैली का आयोजन किया गया। यहां जेएमएम द्वारा बुलाई गई उल गुलाल रैली में 14 विपक्षी पार्टियों के दर्जनों बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण राहुल गांधी ऐन वक्त पर रैली में शामिल नहीं हो सके। साथ ही मंच के पास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 2 कुर्सियां खाली रखी गई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रचने का आरोप बताया। श्रीमती केजरीवाल ने कहा कि वे पिछले 12 सालों से प्रतिदिन 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही है। उन्हें छल कपट से जेल में डाल दिया गया है। इस उल गुलाल रैली में शिबू सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, आप सांसद संजय सिंह, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन एवं अन्य गणमान्य नेता उपस्थित रहे। रांची से दयानंद सिन्हा की रिपोर्ट। मोदी जी ने हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। कई के लिए गिरफ्तार किया? हमारे हेमंत सोरेन जी की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। अगर आप इंडिया गठबंधन से दोस्ती करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो आपको सीधा जेल भेजेंगे। ये वार्निंग बीजेपी वालों ने, मोदी के चेलों ने ये दिया, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है और उसने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, जेल जाना मुझे पसंद है, लेकिन गठबंधन नहीं जाऊंगा। ये हिम्मत है, वो भी डरते नहीं। मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे। कश्मीर में 12 डिग्री टेम्परेचर था और जब मैं यहाँ उतरा तो यहाँ पे 39 डिग्रीज था। मेरा तो पसीना ही हो गया। तो फिर हम बताइए मुझे, आपको हम लोग कैसे एक, क्या चीज है जो हमें एक रखे? आपका तरीका जिंदगी का अलग, खाने का अलग, कल्चर अलग, बोली अलग। मैं कश्मीर से, पहाड़ियों से, जहाँ बर्फ़ हो रही है, बारिश पड़ रही है, इतनी सर्दी है, रात को के 7 डिग्री है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारा खाना अलग, हमारा तरीका अलग, बोली अलग। क्या तमिलनाडु नहीं? आपका उनका क्या जोड़ है? वो तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलने वाले केरला में, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, बंगाली बोलने वाले बंगाल में, भोजपुरी बोलने वाले आपके बिहार से साथ हैं। क्या जोड़ती है हमें? क्या चीज़ है जो हमें एक दूसरे के साथ चलाती है? सिर्फ ये उम्मीद कि अगर भारत को चलना है, भारत को बनना है, तो हम सब ने इकट्ठे रहना है। उसके बगैर भारत ने आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहाँ किसान भाई गांव से चल करके आए हैं।
ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इस चुनाव में आपको फैसला लेना है। जो संसद चुन के जाता है पल्ला में, झारखंड के धरती के ऊपर में बोलना चाहिए, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का संसद दिल्ली जाके यहाँ का सभ्यता, यहाँ का CNTSP के यहाँ का वन अधिकार अधिनियम को बचाने लेके एक शब्द नहीं कहता है। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए आज आप लोग को ये सावधान होने का है। ये क्यों ये लोग हेमंत बाबू से क्यों घबराया, क्यों ये लोग केजरीवाल से घबराया है? ये लोग सच्चाई में ये लोग एक जनता की बीच में निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया। देश को बचाना है, क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का, लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। इसलिए आज हम कल्पना बहन को धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर बुलाने का काम किया। आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूँ जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं MP MLA खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से अब आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। साथियों, विगत कई साल के षड्यंत्र का फल NDA को 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को मिली। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया। हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। ऐसे जैसे एक स्टेज में दिखाने वाला जादूगर किस तरह पूरे देश को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सूचना तंत्रों के माध्यम से देशवासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। आज केंद्र सरकार ऐसे ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जिससे देशवासियों को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का ही क्यों ना हो। और आज जो सामने यहाँ पर इतनी बड़ी नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का में से एक ही सवाल था,
पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद जी को IRS की नौकरी मिली, अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें तो समाज सेवा का जुनून। हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे आप लोग? भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को ना देखने को मिले। हमारी दो बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी आवाज़ उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ED, CBI और IT, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये अन्याय जो हो रहा है देश भर में उन आवाज़ों पे जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं,